गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेस में। और 7 बजे शाम को डेली ये ज्योग्राफी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं अच्छे लेवल में, बहुत ही जीरो लेवल से उठाएंगे और पूरे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े हम ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीखेंगे। देखिए, पढ़ने का स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें आपको जो भी इसेंशियल्स फैक्ट हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक ऐसा स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिसके माध्यम से वो फैक्ट और वो कॉन्सेप्ट आप दोनों आपके दिमाग में घुस जाए आसानी से। तो ज्योग्राफी जो है समझ का विषय है। आप जितना बढ़िया से दिमाग लगा के अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, उतना ही अच्छे से ये समझ में आएगा। व्यवहारिक है, आराम से आप इसे देख सकते हो। कैसे? दिल्ली में देख रहे हो ना, भूकंप आ रहा है लगातार, 1 महीने में से लगभग 10 बार भूकंप आ चुका है। तो भूकंप को आप महसूस कर सकते हो ना? बिल्कुल, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों दिल्ली में वर्तमान में भूकंप क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है ना। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से बताएंगे कि हिमालय ही क्यों, दिल्ली ही क्यों, या फिर गुजरात का जो खंबात की खाड़ी है, ठीक है ना, उस खंबात की खाड़ी के आसपास ही भूकंप क्यों आता है, कहां मध्य भारत में नहीं आता है, दक्षिण भारत में नहीं आता है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए और अच्छे से इसको शेयर करिएगा, ठीक है ना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। देखिए जरा आते हैं, ये जो लेक्चर होने वाला है, पहला जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये थोड़ी समझ पर आधारित है। शुरुआत हम पहले से ही स्टार्ट नहीं कर देंगे, हम हल्का सा समझते हैं कि ज्योग्राफी है क्या और इसका टारगेट क्या है और ये आखिर में आया क्यों। देखिए, शब्द है ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, तो ज्योग्राफी में हम, ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के संरचना के बारे में, इस अर्थ पे जितने भी जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं के बारे में, इसके साथ साथ जो हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के बाद से जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो कैसे आया, कैसे एक यूनिवर्स या फिर हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह एक दूसरे ग्रह से संबंधित है, इस पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहां पर है, उसकी विशेषता क्या है। तो ये सभी प्रकार की बातें और सभी प्रकार का उत्तर आपको कहां से मिलेगा? भूगोल से मिलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, अब भूगोल को बेसिकली हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। एक होता है भौतिक भूगोल जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा होता है रीजनल ज्योग्राफी। जैसे रीजनल ज्योग्राफी हमने क्यों कहा, इंडियन ज्योग्राफी क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो उसी का सब पार्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें एक तो चैप्टर, एक पेपर ये पढ़ना पड़ेगा कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं। और दूसरा होता है रीजनल, यानी आप जहां के हो वहां का आपको विस्तृत तरीके से पढ़ना होता है। इसी प्रकार अमेरिका का छात्र एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो इंडिया के बारे में पढ़ेगा, और दूसरा क्या पढ़ेगा, रीजनल ज्योग्राफी, और रीजनल ज्योग्राफी में वो अपने यूएसए के बारे में बात करेगा। और इसी तरह पूरे देश के जितने भी ज्योग्राफी के पढ़ने वाले लोग हैं वो सभी ऐसे ही अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। आइए, मैं आशा करता हूं कि आप ज्योग्राफी पढ़ने से पहले, अभी अगर नहीं भी लिए हैं मैप तो कोई बात नहीं, एक 10-10 रुपए में आता है एक मैप, 2 मैप आप ले लीजिए, 2 नहीं अगर 4 मैप ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप देखो, पढ़ाई में जितना भी इन्वेस्ट करना है कर लो, तंबाकू पान मसाला में तो इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसमें फायदा होगा। क्या क्या ले लेना है आपको? एक आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैप लेना है, तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, उसमें होती है कौन सी, उसमें सीमा रेखा होता है। जैसे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको भारत दिखेगा, भारत के बगल में पाकिस्तान दिखेगा, ईरान दिखेगा, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा देश आपको रसिया दिखेगा। तो इसमें बाउंड्री लाइन दिखी गई है। तो बाउंड्री लाइन जिस मैप पे होते हैं उस मैप्स को हमको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप, ठीक है ना। और दूसरा होता है प्राकृतिक मैप, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सीमा रेखा नहीं होता, उसमें नदियां, झील, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो आपको इंडिया का और वर्ल्ड का एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल मैप रखना है, कुल मिलाकर के 4 मैप। अगर ये नहीं आप रखते हो कोई बात नहीं, तो आप 2 मैप जरूर खरीदिएगा, एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का और एक पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी में ये जरूरी है। बाकी जो पर्वत पठार वगैरह हैं वो तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
मैप की बात हो गई, ठीक है ना। उसके बाद से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर कुछ चीजें हम आपको दिखे हैं। हम अभी बात नहीं करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा फिजिकल का मैटर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। यूनिवर्स कैसे बना वहां पे बताएंगे, सोलर सिस्टम कैसे बना वहां पर बताएंगे। यहां पर हम बस मान लेते हैं कि हमारा एक अर्थ है। अब इस अर्थ के बारे में कुछ थोड़ा सा हम ऊपर जैसे आप क्या करते हो, जब आप केमिस्ट्री में जाते थे लैब में, तो आप दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते थे। एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो क्या था, आप बस उसको देखते थे कि हाँ ये भौतिक रूप से क्या है, तो ये एक पेन है, इसमें दो कलर है, एक काला है एक सफेद है। वैसे ही हम अपने इस अर्थ का एक फिजिकल हम देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो लगभग हमारा अर्थ क्या है, गोलाकार है, ठीक है ना। लगभग क्या है, गोलाकार है। अब ये अंडाकार है कि गोलाकार है कि जियोइड स्फीयर है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। फिलहाल मान लीजिए लगभग गोलाकार है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो चीज दिख रहा है आपको। एक तो आपको क्या दिख रहा है, जल दिख रहा है, हाँ, और फिर क्या दिख रहा है, एक आपको स्थल दिख रहा है। फिलहाल तो यही दिख रहा है, एक जल है और एक स्थल है। फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ बीच में उभरा हुआ है। देखो बीच में उभरा हुआ है, बीच में, और किनारों पे क्या है, थोड़ा चपटा हुआ है। बीच में उभरा हुआ है, किनारों पे चपटा हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ में ये जो हमारा गोला है, यहां पर दो एक्सेस दिख रही है, एक नीचे और एक ऊपर। अब देखो मैप हम कैसे सीखते हैं ज्योग्राफी के सेंस में। जैसे ये गोला है, तो इस गोले को अगर हम बीच में आधार मान ले, तो इसका जो दाहिना किनारा है इसको हम बोलते हैं ईस्ट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ईस्ट। इसके बाएं क्या आप कहेंगे, इसको वेस्ट। फिर इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इसको नॉर्थ, और इसके नीचे क्या बोलेंगे, इसको साउथ, ठीक है ना। इसी प्रकार अब जरा अभी इसको यहां पर हम समझा देते हैं हल्का सा। जैसे ये देखिए यहां पर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा क्या, वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, साउथ। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो बचा है, इसको क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या बोल देंगे हम, इसको नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या बोल देंगे, इसको साउथ वेस्ट। और ये ईस्ट और साउथ के बीच में क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट। ये दिशा है, कैसे हमको मैप में, ग्लोब में दिशा देखना है, ये यही इसका तरीका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो यहां पर दो एक्सिस आपको दिख रहा है, एक ये नॉर्थ और एक साउथ। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। क्या बोलते हैं इसको, साउथ पोल। जो दक्षिण में है इसको साउथ पोल, जो उत्तर में है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या था, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे एक बात बताइए, एक डाकिया है, हमने क्या, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या कानपुर सही में कहीं जगह है क्या। अगर जरा देखा जाए, हमने तो कानपुर के अंदर काकादेव देखा है, नवाबगंज देखा है, टाट मिल देखा है, लाल इमली देखा है, लेकिन कानपुर कहां पे हम नहीं समझ पाते। तो कहने का मतलब है, इसी प्रकार हम ये कह देते कि हमारा गोला है, अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ में मान लेते, कह देते कि देखो ये क्या है, ये साउथ, पूरा साउथ हेमिस्फीयर है, और हमने कोई डाक या नॉर्थ हेमिस्फीयर से एक डाक पत्र किसी भी देश को, किसी भी बीच में, यहां कोई व्यक्ति है, मेरा मित्र है बहुत ही ईमानदार, उसको मैंने यहां से डाक भेजा, तो उसको भेजने के लिए हम क्या लिखेंगे, कुछ तो एड्रेस लिखना पड़ेगा ना। तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर करना शुरू किया, नामांकन। और इसी में हमने स्टडी को आसान बनाने के लिए दो तीन चीज इजाद किया। क्या इजाद किया, तो एक हमने शुरू किया, इजाद किया, वो था अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और दूसरा हमने इजाद किया क्या, देशांतर रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जरा समझते हैं, बहुत पूछा जाता है साधारण से, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे शब्दों का, बहुत ही साधारण में बोल देता हूं, दोनों में लेके चलेंगे। पृथ्वी पर जो रेखाएं क्षैतिज हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है ना, जो रेखाएं हॉरिजेंटल हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। उन्हें क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। पृथ्वी पर जो रेखाएं क्या हैं, इधर लंबवत है, ऊपर से नीचे, ठीक है ना, लंबवत है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर समझ गए, अब समझ गए। अब देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग को गौरव सर पढ़ाए होंगे कि एक गोला है, ठीक है ना, तो इस गोला में जो नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि इसमें कितना डिग्री होगा, तो हम कह देते हैं 360 डिग्री। अब जरा समझना बात को यहां पे, अब देखो यहां पर है 0, ठीक है ना। अब 360 को हम कैसे बांटे,
180 कर दें तो हमको शुरुआत कितना करना पड़ेगा, 1 से 180 तक, फिर 1 से 180 तक। लेकिन एक गोले में हम चाहते हैं कि इक्वली इसको क्या करें, बांटें। तो हमने क्या किया, ये देखो, ये आपको रेड लाइन दिख रहा होगा, ये रेड लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अपोजिट है इसका 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी के जस्ट अपोजिट क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है ना, जैसे ये 2D आता है। अब देखो यहां पर हल्का सा, जैसे ऐसा भी मैप आप वॉल मैप देखे होंगे, तो वॉल मैप में बीच में एक होता है 0 डिग्री, ठीक है, और इसके ईस्ट में 180 डिग्री ईस्ट होता है और इसके वेस्ट में 180 डिग्री वेस्ट होता है। लेकिन बेसिकली ध्यान रखना, जब हम ये फ्लैट मैप इस्तेमाल करते हैं तो ना तो 180 डिग्री वेस्ट कहते हैं और ना तो 180 डिग्री ईस्ट कहते हैं। 0 से 1 डिग्री जाएंगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री, 10, 50, 100 करते करते 179 तक हम क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 180 आएगा उसको हम ईस्ट और वेस्ट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लैट है, ये जाके ये मेरी ये जो सबसे छोटी उंगली है, ये 180 डिग्री वेस्ट है और ये 180 डिग्री ईस्ट है। इन दोनों को जब हम लास्ट में मिला देते हैं यहां पर, तो ये कंबाइंड रूप से 180 ही है। बस हम उसको 2D में देखने के लिए हम इसको फ्लैट कर देते हैं और गोले में देखने के लिए 1 मान लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के अपोजिट में यहां पर आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो कुल मिलाजुला के देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 360। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर से नीचे। अब ऐसे यहां पर जरा देख लो, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ये सब है। जैसे यहां पर आप देखें, यहां पर अगर क्लियरली आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, एक लाइन गया है, ये पूरा जैसे तरबूज में होता है ना, वैसे ही ये पूरा पड़ा है। अच्छा, उसके साथ फिर आएंगे, अब ये हॉरिजेंटल जो लाइन है, हॉरिजेंटल, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जैसे जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, अब ये हम अभी बोले आपसे कि ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, नॉर्थ होगा, नीचे जाएंगे तो साउथ होगा। तो 1 डिग्री करते करते यहां तक कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार नीचे भी कितनी है, 90 डिग्री है। तो यहां पर आइए, तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है, लेकिन ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल, इसको क्या बोल दिया, साउथ पोल। कितनी संख्या है इसकी, तो देखो 0, फिर 1, 2 करते 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 90 इधर और 90 इधर। अब जरा एक चीज समझो, बात हुआ क्या है, ये खींचा कैसे गया है। अब यहां पे कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब जरा देखो, यह है 0 डिग्री। तो देखो कई प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो 0 डिग्री क्या है, एक प्रकार का सर्किल है, गोला है। क्योंकि देखो ये पूरा घूम के आया, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे हम घूम रहे हैं, तो देखो ये पूरा पृथ्वी घूम के आ रहा है, तब भी यहां पर है, तो ये पूरा गोला है। इसी प्रकार इस गोले के ऊपर हम चलेंगे तो सभी अक्षांश रेखाएं खुद में क्या है, एक गोला है, सर्किल है, ठीक है ना। इसीलिए हम आर्कटिक सर्किल भी कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल भी कहते हैं। तो ये खुद में गोला है, ठीक है ना। रेखा की क्या परिभाषा होती है कि रेखा को हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ही रेखा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, रेखा की, कि कितनी रेखाएं हैं पृथ्वी पे, कौन सी, अक्षांश रेखाएं, तो आप कितनी कहोगे। देखो यहां से 0 डिग्री, एक सर्किल भी है, एक रेखा भी है। इसके ऊपर जाएंगे धीरे 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 90 तक यहां, 90 तक यहां, तो 90 इधर, 90 इधर, 9 दूना 18, 180, और ये 0, 180 और एक क्या हो गया, 181, ठीक है ना। कितना, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या है कितनी, 181। लेकिन जरा एक बात ध्यान रखना, ये ऊपर वाला तो पॉइंट है ना, नीचे वाला भी तो पॉइंट है ना। और रेखा की परिभाषा क्या होती है कि जो 2 पॉइंट को मिलाए, तो ये रेखा नहीं है, ये पॉइंट है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कितना बोलोगे, आप कहोगे 181 - 2 = 179, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। लेकिन जब सर्किल की बात करेगा तो भी आपको क्या करना है, जब सर्किल की बात करेगा तो भी क्या करना है, खुद में पॉइंट क्या एक सर्किल है,
अब जरा मान सोचिएगा, अगर खुद में पॉइंट एक सर्किल है तो मान लीजिएगा तब कितना हो जाएगा 181, लेकिन अगर उसको आप सर्किल नहीं मानते हो तो फिर सर्किल भी कितना होगा 179। लेकिन यहां पर एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे जो सबसे टेक्निकल है और सबसे बेहतरीन यही है। जैसे क्या किया ना, हमने इस अर्थ को बीचों बीच में जो लाइन गई है, बीचों बीच का जो अर्थ का सबसे जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, इसको मैंने जीरो मान लिया। अब इस जीरो को मान लिया, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये जीरो मान लिया हमने। अब ये सेंटर है, केंद्र है। फिर हमने क्या किया, इस केंद्र से 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का एक हमने कोण लिया और 1 डिग्री के कोण को अब जैसे मान लीजिए ये हमारा गोला है, पृथ्वी है, अगर हम इसको काट दें, ठीक है ना, आरी लाए और कह लाओ निपटा ही देते हैं इसको। तो जब हम इसको काटेंगे तो मान लेते हैं इसके बीच का हिस्सा कुछ ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे वाला। अब इस सरफेस से बीच वाला ये क्या हो जाएगा, ये बीच में केंद्र हो जाएगा इसका, इस केंद्र से, और ये जीरो है, ठीक है ना, ये क्या है, ये जीरो है और बीच में केंद्र है। इस केंद्र से मैंने 1 डिग्री का क्या लिया, 1 डिग्री का लिया एंगल, और इस 1 डिग्री के एंगल को, चूंकि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, तो इस 1 डिग्री के एंगल को पूरा लेके घुमा दिया, ठीक है ना, पूरा 1 डिग्री के एंगल को पूरे पृथ्वी पर हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। और जब ये एंगल को घुमा के जब फिर इसी सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो यही हो गया हमारा 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। इसी प्रकार 23.5 डिग्री का एंगल लिया, यहां पॉइंट मारा, यहां पॉइंट मारा, यहां पॉइंट मारा, ऐसे करते पूरे सर्किल को हमने घुमा दिया, ठीक है ना। और फिर ये जितने भी पॉइंट थे इन सभी पॉइंट को मिला दिया तो ये बन गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। इसी प्रकार इसके नीचे हमने एंगल लिया 23.5 डिग्री का और इसको घुमा के पूरा चारों तरफ घुमा दिया और फिर उसको सर्किल बना लिया, तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया मकर रेखा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्क रेखा को कैसे डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो कितने एंगल बनते हैं, तो 0 डिग्री खुद में तो कोई एंगल नहीं है ना, ठीक है, लेकिन ऊपर 90 मैक्सिमम और नीचे मैक्सिमम 90। तो अगर पूछेगा कि पृथ्वी पे एंगल कितने होते हैं तो आप बोल देंगे कितना, 90 इधर 90 इधर, कितना 180। बहुत ज्यादा बात हो गई, अक्षांश पे थोड़ा सा बात करते हैं हम, थोड़ा सा, ताकि मुझे जगह भी मिले और फिर मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकूं। आइए समझते हैं। देखो इसे जरा मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि ये कभी कभी छोटा छोटा करके एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जरा इसको हम समझ लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस यानी जो विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, यानी पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, ठीक है ना। तो कितनी है, देखिए यहां पर लिखा हमने 40,075 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी इक्वेटर की परिधि कितनी है, तो 40,075। मतलब क्या होगा, देखो ये जो हमारा गोला है ये इक्वेटर, ठीक है ना। इस इक्वेटर को जहां 0 डिग्री है यहां से, ठीक है ना, ये 0 डिग्री पूरा, इस इक्वेटर को एक जगह से शुरू किया, पूरा घुमा के पूरी जब इसका हमने निकाल दिया एरिया, तो वो क्या होगा, जब हम किलोमीटर से चले, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखो, ये हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे मालदीव के नीचे से हमने चलना प्रारंभ किया और हम किधर गए, वेस्ट की तरफ, और चलते 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 हमने बाइक से चल रहे हैं, हमारी बाइक ऐसी है कि समुद्र में भी चल रही है, कोई बात नहीं। तो चलते 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 पूरा देश भ्रमण करके और फिर हम इसी मालदीव के पास आए दूसरे किनारे से, तो हमने कितना किलोमीटर तय किया, तो कितना 40,075 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा ये इक्वेटर का है, यानी पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से। अब पोलर पूछेगा यानी ध्रुवीय सर्कमफ्रेंस पूछेगा, यानी ध्रुवीय परिधि पूछेगा, तो इसका मतलब क्या है, यानी नॉर्थ पोल से हम आए और नॉर्थ पोल से ऐसे घूमते 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 फिरते साउथ पोल गए, फिर साउथ पोल से घूमते 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 किधर आए, नॉर्थ पोल। तो हमने कितना किलोमीटर चला, तो कितना चला, 40,008 किलोमीटर। तो ये पोलर सर्कमफेरेंस और ये क्या है, इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस, और ये दोनों आपको मैंने अच्छे से बता दिया। एक क्या है, इसको जरा मिटा दें। अच्छा अब जरा यहाँ पे अब ये बात हो रही है किसकी, पोलर डायमीटर, और फिर किसकी बात हो रही है, और पोलर डायमीटर और फिर क्या है, इक्वेटोरियल डायमीटर। मतलब ये है, इसको समझने के लिए हम ऐसे करेंगे कि देखो नॉर्थ पोल से एक सुई जब हम यहां पर चुभाएंगे, तो नॉर्थ पोल से कोई ऐसा सुई चुभाएं कि जो केंद्र से
पृथ्वी के केंद्र से होते हुए नॉर्थ पोल को चुभाकर नीचे से निकल जाए। इधर से एक सीख हम ऐसे डाले ऊपर से, और ये देखें कि ये सीख बीच में, जैसे मान लो ये सीख है बीच में, ये अंदर गया, तो इसके बीच की जो लंबाई हमने निकाला वही क्या है, पोलर डायमीटर। तो यानी नॉर्थ पोल से किसी सुई को हमने डाला, रॉड को डाला, और वो सीधे केंद्र से होते हुए दक्षिणी गोलार्ध है, यानी ये जो नीचे साउथ पोल से निकला, और साउथ पोल से निकला तो जो भाग पृथ्वी के अंदर रहा, ये इसका क्या होगा, पोलर डायमीटर कितना है, 12,714 किलोमीटर, यानी ऊपर से नीचे। इसी प्रकार कहीं भी हमने क्या किया, इक्वेटर को माना, और इक्वेटर से हमने सुई चुभाई, ये लंबवत था, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, क्षैतिज है। फिर हमने सुई चुभाई और बीच से निकाला, तो बीच से जब उधर निकालेंगे तो कितना किलोमीटर होगा इसका, तो यहां पर देखेंगे 12,756। अगर इसको 2D डायग्राम में देखना है तो यहां से देखिए, यहां से नॉर्थ पोल में मैंने सुई चुभाया और ये साउथ पोल आया, तो इसकी लंबाई कितनी है, 12,714। फिर हमने इधर से और इधर से इक्वेटर के बीच में हमने क्या किया, सुई चुभाया, तो ये कितना निकला, 12,756। और मैं ये चैलेंज करता हूं आपसे कि आप कहीं पे भी जाके YouTube पे देख लीजिए, अगर आपको ये समझाया होगा कोई तो हमें बताइए, क्योंकि ये चीजें कहीं पे भी आपको नहीं बताई जाती हैं, ठीक है ना, और बहुत ही टेक्निकल चीज है ये। आई होप कि आज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पेन देंगे हम आपको। ये शुरुआत की अगर ये तिगड़म वाइज अगर आप समझ गए तो ज्योग्राफी में बहुत आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अब तो ये हमारा गोला हो गया ना, ठीक। गोले के बीचों बीच में जो लाइन है उसको क्या बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, 0 डिग्री या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी अक्षांश, यह अक्षांश, ठीक है। ये सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण में ये क्या था, ये था नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये कितना डिग्री था, 90 डिग्री नॉर्थ की साउथ, तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ, तभी तो नॉर्थ पोल बोला, और यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री साउथ, ठीक है ना। अच्छा, यानी अगर आपसे पूछेगा कोई कि नॉर्थ पोल का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नहीं कहेंगे। इसी प्रकार साउथ पोल का भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से 0 डिग्री, फिर हमने बोला ना, ये हमने कोण लिया बीच से, और फिर हमने कोण लिया कितने का लिया, फिर हमने लिया ये 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का नॉर्थ में लिया और 23.5 डिग्री का साउथ में लिया। तो ये देखो 23.5 डिग्री साउथ, सभी को पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क, और इसे क्या बोलते हैं, मकर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में और इवन पीसेस में भी पूछा है कि मकर रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है कि क्या है, तो आप जानते हैं कि मकर रेखा क्या है। इसी प्रकार कर्क रेखा भी क्या है। इसी प्रकार फिर हम जब ऊपर जाते हैं तो ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ है। इसी प्रकार ये भी नीचे क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है ना, सॉरी साउथ है। अच्छा, 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, तो यहां पर है आर्कटिक रीजन, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। इसी प्रकार जब हम नीचे जाते हैं तो देखते हैं ये क्या है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल। जरा एक काम करना, घर पे जाके, जो मैं घर ही पे हो गए जाके, क्या असल में ये रिदम हो जाता है ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कि मैप में जाके देखना, तो कहने का मतलब है आप अपने मैप को निकालिएगा और मैप में ये देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। हाँ, ये तो हवा लग रहा कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका, अरे भाई पृथ्वी पे आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप जाके देखिएगा साउथ अमेरिका कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे है, ठीक है ना, इंडिया कहाँ है अपना, अफ्रीका कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर कहां पे है, अंटार्कटिक कहां पर है, तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है ना। मैप भले ही आपने 1000 बार देखते हैं लेकिन फिर भी उसे देखिए, ठीक है ना। एक ही चीज को अगर बार बार आप पढ़ते हो तब भी कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलता है। अगर नहीं नया मिलता है इसका मतलब आपने मन से पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। आइए अंटार्कटिक, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया हमारे अक्षांशों के बारे में, ठीक है ना। अब देखो क्या है ना, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप मतलब ट्रेडिशनल आप फिर पढ़ रहे हो, क्या आना चाहिए कि साहब 23.5 कहाँ है, 66.5 ही क्यों, 90 ही क्यों,
चूंकि 90 तो हमारा लिमिटेशन है, तो ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। तो आज तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी कि ऐसा यही क्यों। तो फिर यही बात है कि मैं बाहुबली जो फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया गया, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था ना, तो सेकेंड पार्ट को देखने के लिए लोग उत्सुक थे कि भाई काहे मारा। तो बस हम ही यही छोड़ रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन की 66 क्यों, और अब इस बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, इसको जानने के लिए आप हमसे नेक्स्ट डे आप 7 PM पे फिर जुड़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है ना। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। क्या आपको कुछ चीजें नई जानने को मिली? अगर मिली तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि ये क्लास यूनिक है, तो आप डेली 7 बजे आइए हमारे साथ, और मॉर्निंग में भी आप 7 बजे आइए। हमने बनाया है करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन, और धीरे धीरे हम लोग उसको अपडेट भी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मैं, जैसे कई लोग होते हैं करंट अफेयर वो क्वेश्चन टाइप के पढ़ाते हैं, मैं टॉपिक टाइप का पढ़ाता हूं। उसके साथ साथ मैं ये सोच रहा हूं कि आपको वीकली एक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है ना। आराम से आएंगे लाइव या फिर कैसे भी, आपको क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग आंसर बताएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो कुल मिला जुला के हम लोग का बहुत ही ज्यादा मेहनत हुआ है। मैथ्स चल ही रहा है रेगुलर, आप देख रहे हैं 3 महीने से चल रहा है लगातार। उसके साथ साथ इंग्लिश के भी 2 सेशन चल रहे हैं, आप उसको भी देखिए। मेरे कहने का मतलब ना, इतना देख, जब आपको सारी चीजें एक जगह मिल रही हैं तो आप भटकिए मत, और उसके बाद से यहां के बाद आप सीधे आप लग जाइए अपने बुक्स में, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व करके अपने आप को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, किताब है जो भी वही देखिए, और ज्यादा देर तक फोन मत बैठिए। इतना बैठ गया आप बहुत काफी, इसलिए हम लोग खुद प्रोग्राम किए हैं कि मॉर्निंग में 2 लेक्चर देके, बीच में हमने पूरा आपको छोड़ दिया ताकि आप भोजन करें, आराम करें, बुक्स पढ़ें, फिर इवनिंग में आप कुछ देख के पढ़ के फिर से आराम से सो जाएं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।